Hello students, good morning. Now welcome in our English class. Student, today we shall discuss this poem related to B2. In this poem, the teacher wants to teach her students how to lead a proper life. The teacher wants that her children should know what is right and what is wrong, and they could distinguish between both of the path, which path is right for them and which is wrong for them. And she also wants to teach her students that they should know how to improve their importance, how to improve their confidence, character, and other necessary qualities in their life. So, after reading this poem, you will have to complete this summary which is given here. Now you see, on the basis of your understanding of the poem, complete the summary of the poem. The teacher wants to teach her students how to lead their life nicely on the earth. तो टीचर यहाँ अपने स्टूडेंट्स को सिखाना चाहती है कि कैसे वो इस धरती पर अपना सुंदर जीवन जिएं. हाउ टू ओवरकम द स्ट्रगल. ओवरकम मीन टू डिफीट. किस तरह से वो डिफीट करें, हराएं. हाउ टू ओवरकम द स्ट्रगल एंड स्ट्राइव. स्ट्रगल और स्ट्राइव को कैसे वो हराएं. एंड दैट वन फेसेस एंड हाउ टू इम्प्रूव देयर वर्थ. और कैसे वो अपनी कीमत को बढ़ाएं, कैसे वो अपने आप को इम्पोर्टेंट बनाएं. नेक्स्ट स्लाइड. शी डजंट वांट हर स्टूडेंट टू हैव ओनली बुकिश नॉलेज. यानी यहाँ पर टीचर चाहती है कि उसके बच्चे जो है केवल बुकिश नॉलेज ही उनके पास ना हो. दे शुड हैव ऑल टाइप ऑफ नॉलेज related to society so that they could live in the society in a proper way. यानी वो चाहती है कि बच्चों को हर तरह का ज्ञान हो, समाज का ज्ञान हो, और क्या नाम है, देश को चलाने का ज्ञान हो. What is more important is that they should be able to choose the proper path. सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो ये चाहती है कि वो जान जाएं, टीचर के बच्चे जान जाएं कि कैसे वो प्रॉपर पाथ चूज करें, सही रास्ता कैसे अडॉप्ट करें. दे शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट फ्रॉम रॉन्ग. यानी टीचर चाहती है कि उसके बच्चे जो है अंतर ढूंढना सीख जाएं सही और गलत के बीच में. एज वेल एज अप्रिशिएट द ब्यूटी ऑफ नेचर. और इसके साथ साथ वो नेचर की जो ब्यूटी है उसको अप्रिशिएट करें. शी फील्स दैट शी विल हैव डन हर ड्यूटी सिंसियरली. टीचर ऐसा महसूस करती है कि उसने अपनी ड्यूटी पूरी तरह से निभाई. इफ़ शी कैन टीच द चिल्ड्रन टू डेवलप विजडम एंड ग्रेस. यानी टीचर सोचती है कि वो सोचेगी कि उसकी ड्यूटी सही ढंग से वो निभा पाई यदि वो बच्चों को सिखा सके कि किस तरह से विजडम, बुद्धिमत्ता, एंड ग्रेस, शान शौकत, कैसे बुद्धिमत्ता और ग्रेस को बढ़ा सके. यानी बच्चे कैसे बुद्धिमान हों और कैसे ग्रेसफुल हों. अगर वो अपने बच्चों को ये चीज़ें सिखा पाए तो वो सोचेगी कि उसने अपनी ड्यूटी ठीक तरह से निभाई है. फाइनली सी प्रेज टू गॉड. और आखिर में टीचर भगवान से प्रार्थना करते हैं टू गाइड हर, कि भगवान उसे गाइड करे, उसको रास्ता दिखाए. गाइड मीन रास्ता दिखाना. इन मेकिंग दिस वर्ल्ड फुल ऑफ इंडिविजुअल. यानी कि वो इस संसार में ऐसे नागरिक पैदा करे
who have character, confidence and happiness of heart, जिनका अच्छा कैरेक्टर हो, अच्छा कॉन्फिडेंस हो, अच्छा विश्वास हो जिनमें, और जिनके दिल में खुशी भरी हो। तो यहाँ टीचर भगवान से ऐसी प्रार्थना करती है कि भगवान उन्हें ऐसा रास्ता दिखाएं ताकि वो ऐसे नागरिक पैदा कर सके जो कैरेक्टर वाइज जो है बहुत अच्छे हों, कॉन्फिडेंस से लबालब भरे हों, विश्वास से भरे हों, और देयर शुड बी सो मच हैप्पीनेस इन देयर हार्ट, और उनके दिल में खुशी भरी हो दूसरों के लिए। नाउ नेक्स्ट स्लाइड, B3. In B3 you will see select an appropriate title for each stanza from the choice given below. यानी यहाँ कुछ पैराग्राफ दिए हैं, उन पैराग्राफ वाइज, उन स्टेंजा वाइज आपने ये बताना है कि फर्स्ट स्टेंजा का कौन सा सब हेडिंग है। ये कुछ सब हेडिंग दिए हुए हैं, जैसे फर्स्ट है सेटिस्फाइड सोल, सेकंड है अ प्रेयर, थर्ड है गाइडिंग फोर्स, फोर्थ है करेक्ट जजमेंट। यानी हर स्टेंजा के लिए अप्रोप्रिएट टाइटल आपने ढूंढना है। ये जो पोएम आपने पढ़ी उसमें स्टेंजा वाइज क्या सब हेडिंग बनता है। तो स्टेंजा फर्स्ट में है गाइडिंग फोर्स, क्योंकि उसमें इस तरह की वर्डिंग जो है वो आपको दिखाई देंगी, जहाँ से ये पता चले कि गाइडिंग फोर्स के बारे में बताया गया स्टेंजा में, कि गाइडिंग फोर्स कौन है जो दूसरों को गाइड कर सके। नेक्स्ट है करेक्ट जजमेंट, सेकंड और थर्ड के लिए करेक्ट जजमेंट, ये जो है ये सेकंड और थर्ड पर स्टेंजा के लिए है। फोर्थ असेटिस्फाइड सोल, एक संतोषजनक आत्मा, ये फोर्थ स्टेंजा के लिए सब हेडिंग है। नेक्स्ट स्टेंजा 5, स्टेंजा 5 में ये जो बाकी बचा है अ प्रेयर, ये स्टेंजा 5 के लिए है, इसके लिए। यानी लास्ट स्टेंजा में ये क्या नाम है, वो भगवान से प्रार्थना करते हैं। यू आर वॉचिंग हेयर, शी प्रेज टू गॉड, शी इज़ यूज्ड फॉर टीचर। तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो ये क्या शो करता है, अ प्रेयर। इसका हेडिंग, सब हेडिंग क्या होगा, अ प्रेयर। तो इस तरह से हर स्टेंजा में कोई ना कोई जो है क्लू दिया हुआ है, जिससे सब हेडिंग का हमें ज्ञान होता है। अब ये देखिए यहाँ, शी फील दैट शी विल हैव डन हर ड्यूटी सिंसियरली इफ़ शी कैन टीच द चिल्ड्रन टू डेवलप विजडम एंड ग्रेस। यानी वो समझेगी कि वो संतुष्ट हो जाएगी कि उसने अपनी ड्यूटी ठीक तरह से निभा ली। अब यहाँ से संतुष्टि की बात होती है, तो इसलिए ये जो स्टेंजा है अ सेटिस्फाइड सोल, ये इसका सब हेडिंग ये है, सेटिस्फाइड सोल। तो इस तरह से हमने स्टेंजा को पढ़ के देखना है कि क्या क्या सब हेडिंग किस स्टेंजा के लिए कौन सा सब हेडिंग अप्रोप्रिएट है। तो ये था सब हेडिंग चूज़ करने स्टेंजा वाइज। अब होर्स में देखिए B5 में जो है यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया, इन द पोएम टीचर वांट्स टू टीच हर स्टूडेंट्स इम्प्रूव देयर वर्थ। पोएम में टीचर चाहती है कि अपने बच्चों को सिखाना चाहती है कि कैसे वो अपनी वर्थ, अपनी जो इम्पोर्टेंस है, अपना जो महत्व है वो उसको कैसे डेवलप करें, कैसे बढ़ाएं, कैसे इम्प्रूव करें।
तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द एक्सप्रेशन इम्प्रूव देयर वर्थ मीन? इम्प्रूव देयर वर्थ का मतलब क्या है? इट मीन्स, यहाँ दिया, इट मीन्स हाउ अ टीचर गाइड एंड मोटिवेट। ये जो वर्ड है ये यहाँ पर मोटिवेट वर्ड है, मोटिवेट। मोटिवेट का मतलब होता है प्रेरित करना। इसका मतलब है कि टीचर वो हाउ अ टीचर गाइड एंड मोटिवेट द स्टूडेंट टू रियलाइज एंड अंडरस्टैंड देयर ट्रू पोटेंशियल, कि कैसे वो बच्चों को गाइड करे, कैसे उसको प्रेरित करे, विद्यार्थियों को, अपने विद्यार्थियों को ये महसूस करने के लिए, टू रियलाइज एंड अंडरस्टैंड, और ये समझने के लिए कि उनकी ट्रू पोटेंशियल, पोटेंशियल मीन्स कैपेबिलिटी, अक्षमता, कि वो महसूस करें और समझें अपनी सच्ची अक्षमता को, कि उनके अंदर क्या अक्षमता है, क्या करने की ताकत है। नेक्स्ट है, हाउ कैन स्टूडेंट इम्प्रूव देयर वर्थ? स्टूडेंट जो है वो अपनी वर्थ, अपनी जो इम्पोर्टेंस है उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? द स्टूडेंट कैन इम्प्रूव देयर वर्थ बाई इंक्रीजिंग कॉन्फिडेंस, विजडम एंड कैरेक्टर इन देमसेल्व्स। तो स्टूडेंट अपनी इम्पोर्टेंस को बढ़ा सकते हैं, अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा के, अपनी विजडम, बुद्धिमत्ता को बढ़ाकर, अपने कैरेक्टर को अच्छा बनाकर वो अपनी इम्पोर्टेंस, अपना जो महत्व है वो बढ़ा सकते हैं बच्चे इस तरह से। नेक्स्ट है B6, इन द पोएम द टीचर वांट्स दैट हर students should be able to make a distinction between the right and the wrong. Why is it important for us to treat the righteous path? यानी पोएम में टीचर चाहती है कि उसके बच्चे जो है वो सीख जाएं अंतर करना सही और गलत में। तो यहाँ क्वेश्चन ये पूछा गया है, वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट? ये ज़रूरी क्यों है हमारे लिए, सही रास्ता चुनना ज़रूरी क्यों है? तो उसका आंसर यहाँ दिया है, बिकॉज द राइट पाथ हेल्प अस टू बिकम अ गुड सिटीजन एंड इट आल्सो लीड अस टू अचीव। यहाँ पर अचीव है ये वर्ड, ACHIEVE, अचीव, टू अचीव गोल ऑफ लाइफ। यानी सही रास्ता हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? ताकि हम अपने लाइफ का जो गोल है उसको पा सकें, अपने उद्देश्य की पूर्ति कर सकें। तो यहीं तक आज आप कर लेंगे। नेक्स्ट part of this unit will be discussed in next video. I hope you will try to understand it. You have to listen it carefully, and I also want that you should like it. Okay, thank you.